राधे कृष्णा छात्रों, संस्कृत 9th क्लास नवम पाठ है सिकता सेतु। सिकता सेतु मतलब कि रेत से बनाया हुआ पुल। प्रस्तुत नाट्यान सोमदेव विरचित कथा सरित सागर इत्यस्य सप्तमाध्यायोपरि आधारितो अस्ति। प्रस्तुत नाटक का अंश सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर नामक ग्रंथ के 7वें अध्याय के ऊपर आधारित हैं। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीले कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमार चित्रितः अस्ति। इस नाट्यांश में तपस्या से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील कोई तपोदत्त नामक राजकुमार का वर्णन है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र अत्र आगतवान। उसके मार्ग दर्शन के लिए पुरुष का वेश धारण करके देवराज इंद्र वहाँ आते हैं। तत्र आगत्य देवराज सिकता भी सेतु निर्माणार्थम प्रयत्नते। वहाँ आकर के देवराज रेत से पुल निर्माण का कार्य में लग जाते हैं। तद दृष्टवा तपोदत्त प्रहसन, यह देखकर तपोदत्त हंसता है और कहता है किमर्थम भो, अरे किस लिए बालू का भी जलबंधम निर्मासी, कि बालू रेत से पानी में किस लिए बालू रेत से पानी को रोक रहे हो। ततो देवराज प्रति व्यक्ति यद यद अध्ययनम श्रवणम पठनम विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुम शक्नोसी। उसके बाद देवराज इंद्र कहते हैं उसकी जवाब में कि यदि बिना सुने बिना पढ़े तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी बालू रेत से पुल का बांध का निर्माण पुल का निर्माण कर सकता हूँ। देवराज के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त विद्या प्राप्ति की इच्छा से गुरुकुल को चला गया। इस पाठ में देवराज इंद्र ने तपोदत्त को शिक्षा दी। ततः प्रविशति तपस्यारत तपोदत्तः। नाट्यांश शुरू होता है, उसके बाद प्रवेश करता है तपस्या में लीन तपोदत्त। अहम अस्मि तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणे क्लेश्यमानोऽपि विद्यां नादितवान् अस्मि। बचपन में पितृचरणों पिता की चरणों में क्लेश्यमानोऽपि मतलब कि उनकी अवहेलना करके भी विद्या ग्रहण नहीं की या विद्या पढ़ाई नहीं की। तस्मात् सर्वे कुटुंबी भी मित्रे ज्ञाति जनेश्य गरीतो अभवम। उसके कारण सभी परिवारजनों, मित्रों और ज्ञानियों में मैं निंदित हूँ। उदरवनिश्वस्य लंबा श्वास लेकर हा विधे, हे विधाता, किम इदम मया कृतम, यह मैंने क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, उस समय कैसी दुर्बुद्धि हो गई थी। एतदपि न चिंतित यत्, यह भी मैंने नहीं विचार किया सोचा कि परिधाने अलंकारेर भूषितोऽपि न शोभते नरमो निर्माणी भोगी सभायाम यदि वा ग्रहे। परिधान यानी वस्त्र, अलंकार यानी आभूषण, भूषितोऽपि यानी सुसज्जित होने पर भी न शोभते शोभा को प्राप्त नहीं करता। नरो यानी मनुष्य, निर्मणि भोगी जैसे बिना मणि वाला सांप के समान। सभायाम यदि वा ग्रहे, सभा में और घर में जिस प्रकार से बिना मणि वाला सांप की कोई महत्ता नहीं होती, वैसे ही घर और सभा में वस्त्र और अलंकार से सुसज्जित बिना विद्या वाला व्यक्ति शोभित नहीं होता। किंचित
विमृश्य, कुछ भूलकर भवतु किमेतेन, अरे आप ये क्या कर रहे हैं, दिवसे मार्ग भ्रांते, फिर भी क्या, कुछ नहीं, दिवसे मार्ग भ्रांते संध्यापन हेतु तदपि वरम नासो भ्रांतो मन्यते, दिन का सुबह का निकला हुआ शाम संध्या के समय वापस यदि घर आ जाए तो श्रेष्ठ है, नासो भ्रांतो मन्यते, उसको भटका हुआ नहीं माना जाता। तो हम विद्या प्राप्तुम प्रवर्तो अस्मि, मैं विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हूँ। जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, पानी के उछलने की आवाज़ सुनता है। अये कुतोयम कलोलोच्छल ध्वनि, अरे यह जल के उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? माँ मत्स्यो मकरो वा भवेत, या तो कोई बड़ी मछली है या मगर है, मगरमच्छ हैं। पश्चामि तावत, वहाँ जाकर देखता हूँ। पुरुषम एकम सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्टवा साहसम, एक पुरुष बालू रेत से पुल निर्माण का प्रयास कर रहा है, करता हुआ दिखाई दे रहा है साहसपूर्वक। हंता, अरे बड़े दुख की बात है। नास्य अभाव जगति मूर्खाणाम, तपोदत्त कहता है कि नास्ति नहीं है अभाव संसार में मूर्खों का, संसार में मूर्खों का की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ोयम सिक्ता भी सेतुम निर्मातुम प्रयत्नते, अरे तेज पानी के प्रवाह में नदी में यह मूर्ख बालू रेत से पुल का निर्माण में लगा हुआ है। साटहसम पार्श्वम उपेत्य, पास पहुंचकर अट्टहास पूर्वक हंसता है। भो महाशय, अरे महाशय किमिदम विधीयते, ये क्या कर रहे हो? अलम अलम तव श्रमेण, अरे तुम्हारी मेहनत तो बेकार बेकार है। देखो इस श्लोक में त्रुटि होने के कारण फिर यहाँ से इसका संशोधन कर बाद में यहाँ से बाद में इसको पूर्ण किया जाएगा। इस प्रकार इस पाठ में इंद्र ने तपोदत्त नामक राजकुमार को वास्तविकता का ज्ञान दिया। राधे कृष्णा।